आज आरुष लॉ क्लासेस के माध्यम से मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 हिंदू विध की एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसपे एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अप्रत्यय से आप क्या समझते हैं और संरक्षकता से आप क्या समझते हैं। कब जो है किसी अप्रत्यय का यानी अवयस का संरक्षक नियुक्त किया जाता है, कब न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाता है, कब वसीयत के आधार पर नियुक्त किया जाता है, और ऐसा नियुक्त किया गया संरक्षक की क्या कंडीशन होती है, क्या शक्ति होती है, क्या कर्तव्य होते हैं। इन समस्त बातों का अध्ययन हम इस आरुष लॉ क्लासेस के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब बस कीजिएगा, चैनल को आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहली चीज जो है, यहाँ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 में सबसे पहली जो टॉपिक हमने लिखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ द गार्जियनशिप, यानी गार्जियनशिप का जो कॉन्सेप्ट है, जो संकल्पना है, ये कहाँ से आई। गार्जियनशिप की सदस्यता की जो कॉन्सेप्ट है, जो संकल्पना है, यह धर्मशास्त्रों में भी इसका उल्लेख किया गया है, लेकिन थोड़ा से कम उल्लेख किया गया है कंपेयर टू मनुस्मृत नारद स्मृत की अपेक्षा। धर्मशास्त्रों में भी संरक्षक की बात कही गई है, और मनुस्मृत में स्पष्ट कहा गया कि माता पिता जो नेचुरल संरक्षक होते हैं किसी अवयस्क अप्रत्यय। इसके बाद आती है नारद स्मृत में भी यही बात बताई गई है कि किसी भी अप्रत्यय का जो संरक्षक होते हैं वो माता पिता होते हैं, इसके अलावा कोई नहीं होता है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट था, इसी कॉन्सेप्ट को अंग्रेजी विधि में आगे बढ़ाया गया। फिर हिंदू विधि में जब अंग्रेजी विधि में आगे बढ़ाया गया और एक अधिनियम बनाया गया जो है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। और इसके पहले एक चीज हम बताना चाहते हैं कि हिंदू विधि में गार्जियनशिप का दो आधार है, दो सिद्धांत है। पहला जो है, प्राचीन हिंदू व्यवस्था की बात हो रही है, प्राचीन समय में पहला ये है कि हमारा हिंदू परिवार एक कुटुंब के साथ रहता था, और ऐसी दशा में जो अवयस्क होता था, जो अप्रत्यय होता था, वह भी कुटुंब का सदस्य होता था, और कर्ता उसकी संपत्ति और शरीर की रक्षा करती थी। पहला कॉन्सेप्ट है प्राचीन हिंदू विधि का। दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब अवयस्क जो है गुरुकुल में शिक्षा लेने जाता था, यानी गुरुकुल में उसकी अनुपस्थित रहती थी, तो ऐसी दशा में उसके शरीर और संपत्ति की संरक्षता या तो कर्ता करता है, अदरवाइज किसी सिचुएशन ऐसी बनती है कर्ता नहीं है तो स्टेट करता है। यानी दो ये आधार है, दो ये ग्राउंड है, जिससे कॉन्सेप्ट हमारा जो है गार्जियनशिप का वो विकसित हुआ धर्मशास्त्र मनुस्मृत नारद स्मृत से, और आ करके अंततः एक अधिनियम का रूप दिया गया इसको, जिसको हमने कहा कि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के रूप में पारित हुआ। अब हम देखते हैं सबसे पहली जो महत्वपूर्ण चीजें होती है, व्हाट इज द गार्जियनशिप, यानी हमने लिखा गार्जियनशिप है क्या चीज। क्वेश्चन प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है कि गार्जियनशिप कहा किसे जाता है। तो हिंदू अप्रत्यय संरक्षता अधिनियम 1956 की धारा 4A में बताया गया है कि अवयस क्या है। पहली चीज हम जान ले, अवयस क्या है। अवयस से बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो 18 वर्ष से कम आयु के, यानी माइनर मीन्स एज ए पर्सन हु इज अंडर 18 ईयर्स। ऐसा व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का हो, उसे जो है हम क्या कहते हैं, अप्रत्यय कहते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरी टॉपिक जो आती कहाँ बताई है, संरक्षता अधिनियम 1956 धारा 4A में दूसरी महत्वपूर्ण टॉपिक जो आती है वो होती है गार्जियनशिप। गार्जियनशिप मीन्स होता है किसी भी अप्रत्यय का, 4B में बताई गई, किसी भी अप्रत्यय का जो संरक्षक होते हैं, फर्स्ट कैटेगरी में उसके माता पिता होते हैं, इसके पश्चात
माता पिता न हो तो उनके रक्त संबंधी से संरक्षक नियुक्त किया जाता है, जिसे हम नेचुरल संरक्षक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सेक्शन 6 का अध्ययन करेंगे, यानी संरक्षक किसे कहते हैं वो 6 में फोर में बताई गई है। किसी भी अप्रत्यय के माता पिता उसके नैसर्गिक संरक्षक होते हैं। अब आती है सेक्शन 6। सेक्शन 6 में आप देखिए काइंड ऑफ गार्जियनशिप, संरक्षक के प्रकार कितने होते हैं। तो सबसे पहली चीज सेक्शन 6 में नेचुरल संरक्षक की बात कही गई है। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि किसी भी अवयस्क का अप्रत्यय का जो नेचुरल संरक्षक होता है माता और पिता होते हैं। पिता माता और नेचुरल संरक्षक होते हैं। एक और कंडीशन लगी है कि 5 वर्ष से कम आयु का जो बच्चा होता है प्राथमिक तौर पर संरक्षक माता होती है, फिर इसके बाद जो पिता होता है। वहां जो है मेल फीमेल का थोड़ा सा डिफरेंस भी किया गया है। इसके बाद बातें आती है वसीयती संरक्षक की बात कही गई। वसीयत संरक्षक धारा 9 में बताई गई है। इसमें कहा गया कि कोई भी नेचुरल संरक्षक वसीयत के माध्यम से, विल के माध्यम से कह सकता है कि मेरे न रहने के बाद मेरे अप्रत्यय का जो संरक्षक होगा ये फला व्यक्ति होगा, अमुक व्यक्ति होगा। और ऐसा संरक्षक कुछ कंडीशन शर्तों के अधीन रहते हुए उसकी संपत्ति और शरीर की सुरक्षा करता है, उसे हम विल द्वारा नियुक्त संरक्षक कहते हैं। और ऐसे संरक्षक टर्म कंडीशन के अधीन रहकर काम करता है। इसके बाद आती है धारा 13। जब धारा 13 का आप अध्ययन करेंगे तो धारा 13 में 13(1) और 13(2) है, जिसमें स्पष्ट बताई गई। इसी में हमारा मिल जाता है न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक। एक चीज है। दूसरी चीज मिलती है कि किसी भी अवयस्क का अप्रत्यय का जो है कल्याण सर्वोपरि होता है। 13(1) में बताया गई है कि न्यायालय किसी भी व्यक्ति को अवयस्क का अप्रत्यय का संरक्षक नियुक्त कर सकती है अगर उसको लगता है कि अवयस्क का अप्रत्यय का हित है, कल्याण है, तो वह संरक्षक नियुक्त कर सकती है किसी भी व्यक्ति को। 13(1) में 13(2) में बताया गया कि अगर अवयस्क का कल्याण नहीं दिखता है न्यायालय को तो ऐसी दशा में वह किसी भी व्यक्ति को अवयस्क का संरक्षक नियुक्त नहीं करेगी। यानी कहने का मतलब एक बार फिर रिपीट कर देंगे। 13(1) में बताई गई है कि अगर न्यायालय को प्रतीत होता है कि फला व्यक्ति को अवयस्क का संरक्षक नियुक्त किया जाए और इसके द्वारा अवयस्क का कल्याण होगा तो उसको संरक्षक नियुक्त कर सकती है। ऐसा संरक्षक उसके शरीर और संपत्ति की संरक्षता न्यायालय के अधीन रहते हुए करेगा। दूसरा है कि अगर न्यायालय को लगता है कि ऐसा व्यक्ति अवयस्क का संरक्षक नियुक्त होने पर उसके कल्याण नहीं होगा अव्यवस्था, तो उसे 13(2) के अंतर्गत संरक्षक नियुक्त नहीं कर सकती है। इस प्रकार से धारा 13 का जो मूल उद्देश्य है कि अवयस्क का अप्रत्यय का कल्याण सर्वोपरि है। धारा 13 के अधीन अप्रत्यय का कल्याण सर्वोपरि है। तो इस प्रकार से इस आरुष लॉ क्लासेस के माध्यम से हमने देखा कि अवयस्क किसे कहा जाता है, संरक्षक किसे कहा जाता है, प्राकृतिक संरक्षक कौन होता है, विल द्वारा संरक्षक कब नियुक्त किया जाता है, कैसे नियुक्त किया जा सकता है, और धारा 13 के अधीन हमने देखा न्यायालय द्वारा संरक्षक कैसे नियुक्त किया जाता है। और इस प्रकार से नियुक्त किया गया जो संरक्षक होता है वो धारा 13 की मंशा पर काम करता है, कुल मिलाकर के कि अवयस्क का अप्रत्यय का हित सर्वोपरि होना चाहिए।